खुश रखने के लिए बच्चों के सर के ऊपर लाठियां बांधने का काम करती है। वो गुरु नहीं, वो गुंडे हैं, गुंडे। ऐसे गुंडे को धमकी देना चाहते हैं, अगर तुम्हें तो दोबारा हाथ लगा के दिखा दे। आज किसान के खेत से कृषि को खत्म करने की साजिश है। ना तो किसान के खेत से खेती को खत्म होने दिया और ना इन विश्वविद्यालयों के अंदर से कृषि की शिक्षा को खत्म होने देंगे। मैं बात इनको छाती ठोक के कहना चाहता हूँ, अगर इन किसानों ने इस यूनिवर्सिटी का एक दिन भी ट्रैक्टर छोड़ दिया तो हिम्मत नहीं, प्रशासन में उस ट्रैक्टर में ला देंगे और जरूरत पड़ी गांव में यूनिवर्सिटी हम बांध देंगे जब परमानेंट कहने चलाना पड़ी हो। अभी गुलामा की नई जमात पैदा होने लग रही है। वो ना आंदोलन गंदी, नया जमात सही बोलती, नया जमात सही जानती, नया जमात सही पढ़ती, दूसरी जमात मास्टरों के भीतर पैदा होने लग रही है जो गुलामी करे विश्वविद्यालय के प्रशासन की। और असली नेतृत्व वो है जो सिर्फ नसी कह सके, गलत में गलत कह सके, विद्यार्थी नहीं होंगे तो ना विषय होंगे, ना मास्टर होंगे, ना विश्वविद्यालय होंगे। अध्यापकों का वजूद विद्यार्थियों की वजह से है, विद्यार्थियों का वजूद उनकी वजह से नहीं है। अन्य मजबूर न करो, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसा आंदोलन करना पड़ा, ऐसा आंदोलन इसको करके दिखा दो आप लोग। तो सड़क पे भी वीसी साहब अगर जरूरत पड़ी तो जनाब का सर पे लाने का काम करेंगे। इस सड़क की बात पूरा होगी। दोबारा को हरियाणा में दिव्या को घाटना बने, इस बात का भी ध्यान रखना है। इस लड़ाई को अपने तक सीमित मत रखना साथियों। अगर ये आंदोलन लंबा चलना है तो ये आंदोलन यहाँ तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अक्विशी में हटा दो, फिर तो आंदोलन इस बात का होना चाहिए अक्विशी में लगेगा जो हमारे भाई चाहेंगे। आप सभी को राम राम, नमस्कार। हमारे किसान साथी बुजुर्ग बैठे हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, युवा साथी बैठे हैं। साथियों, सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, जो हमारे चार साहब थे आदरणीय, बड़े सारी बात खोल कर समझा के गए। चीजें बड़े कैनवस में देखने की जरूरत है, बड़े रूप में चीजें देखने की जरूरत है। ऐसा क्यों लग रहा है? सबसे पहली बात, अगर आज वीसी साहब का घर चूल्हा जला है तो आप विद्यार्थियों की वजह से जला है। अगर आज वो रोटी खार लाग रहे तो आप विद्यार्थियों की वजह से खार लाग रहे। अगर आज वो वीसी के पद पे है तो आप विद्यार्थियों की वजह से है। अगर विद्यार्थी नहीं होंगे तो ना वीसी होंगे, ना मास्टर होंगे, ना विश्वविद्यालय होंगे। जो भी इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन है, वो विद्यार्थियों खातर बने हैं। सबसे पहली बात तो यह दिमाग में रखनी चाहिए। और बहुत बढ़िया बात मास्टर जी ने कही, जो उनका वजूद है, जो अध्यापकों का वजूद है, विद्यार्थियों की वजह से है। विद्यार्थियों का वजूद उनकी वजह से नहीं है। आज छात्रों को बार बार एक बात कही जाती है, मैं मेरे साथियों से कहना चाहता हूं, आज एक अलग जमात पैदा होने लग रही है विश्वविद्यालयों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, स्कूलों के अंदर। और ये जमात क्या करती है? आज जो बात करोगे, जिस आदमी ने मुंह है, ये समझदार है, ये बुद्धिमान है, ये चतुर है, वो किस तरह के मानस है? जो मास्टर होगा, बात जो विद्यार्थी की मैं बात करूं, मास्टर गेला 60-गांठ रखेगा, अपने इंटरनल्स में मार्क्स लगवा लेगा और बढ़िया बढ़िया बना के रखेगा। आज उन विद्यार्थियों को हमारे बीच के लोग निभाने पे शायरा बालक में अपना काम बढ़िया चला गया और सबका बढ़िया नंबर लगा गया। आज यह तो विद्यार्थियों के बीच की एक जमात नहीं पैदा होने लग रही है जो गुलामी करे मास्टरों की। दूसरी जमात मास्टरों के भीतर पैदा होने लग रही है जो गुलामी करे विश्वविद्यालय के प्रशासन की, जो गुलामी करे वीसी की, जो अपने आकाओं को खुश रखने के लिए बच्चों के सर के ऊपर लाठियां बांधने का काम करती है। वो गुरु नहीं, वो गुंडे हैं, गुंडे। और ऐसे गुंडों को हम जब पिछले आंदोलन में थे, जब 3 कृषि कानून आए, तो न्यूका अगर हम सरकार को चुनौती देना चाहते हैं, हम फलाने को चुनौती देना चाहते हैं। मैं विद्यार्थियों के इस मंच से एक बात कहना चाहता हूं, अब की बार हम चुनौती नहीं देना चाहते, ऐसे गुंडे को धमकी देना चाहते हैं, अगर तुम्हें तो दोबारा हाथ लगा के दिखा दे। आज सिर्फ हरियाणा एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की नहीं है। आज साथियों, आपने एक नजीर पेश करने का काम करना पड़ेगा। CRSU की बात करूं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बात करूं, MDU की बात करूं, जितने भी विश्वविद्यालय कॉलेज हैं, आपके तरफ ध्यान लगा के, टकटकी लगा के आपको ध्यान से आपके आंदोलन को देखने का काम करें, क्योंकि जब उनके साथ प्रताड़ना होती है तो मैंने आप बताया, जो जमात पैदा होगी गुलामा की नई जमात पैदा होने लग रही है, वो ना आंदोलन होने देंगी, ना वो जमात सही बोलती, ना वो जमात सही जानती, ना वो जमात सही पढ़ती, ना वो जमात सही लिखन जानती। असली आप लोग छात्र नेता हैं, अगर आप इसको लीड कर रहे हो, एक एक व्यक्ति जो बारी पैर लग रहा है, नेतृत्व कर रहा है इस आंदोलन का, और असली नेतृत्व करता वो है जो सही न सही कह सके, गलत न गलत कह सके। जब इंदिरा गांधी देश में राज करा करती और जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कहने का काम करा था, हे इंदिरा लड़ो तुम भारत की दुर्गा हो, इंदिरा गांधी का साथ देने का काम करा था। अगर आज किसी भी संगठन ने, किसी भी छात्र संगठन ने, राजनीतिक संगठन ने अगर नीलाका है, उनकी लड़ाई आपकी लड़ाई तो न्यारी है, वो ना असली छात्र है, ना असली नेतृत्व करता है। असली छात्र और नेतृत्व करता आप लोग हो। दूसरी बात, बड़ा आप जो इस सड़क के ऊपर बैठे हो, इस सड़क के अंदर बड़ी ताकत है। राम मनोहर लोहिया जी भी कहा करते, संसद के ऊपर, संसद का अगर नकेल कसन का काम करे तो सड़क करे है। मैं आपको कहना चाहता हूं, 13 महीने का अनुभव इन बुजुर्गों का, जब वो सड़क पर बैठे तो 3 कृषि कानून वापस करा दिए। आज कृषि विश्वविद्यालयों के अंदर कृषि की शिक्षा को खत्म करने की साजिश है। आज किसान के खेत से कृषि को खत्म करने की साजिश है। न तो किसान के खेत से खेती को खत्म होने दिया और न इन विश्वविद्यालयों के अंदर से कृषि की शिक्षा को खत्म होने देंगे। मैं ये बात इनको छाती ठोक के कहना चाहता हूं, आपको उस हद तक साथ देने का काम करेंगे। अगर वो फिर भी इस तरह का प्रयास करेंगे, मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर इन किसानों ने इस यूनिवर्सिटी का आगे एक दिन भी ट्रैक्टर थाम दिया तो हिम्मत नहीं, प्रशासन में उस ट्रैक्टर में ला देंगे। आपके माँ बापा के ट्रैक्टर और जरूरत पड़ी गाड़ भैंस भी यूनिवर्सिटी में बांध देंगे, जब परमानेंट कहने चलाना पड़ेगा। आपके साथ है। एक सुझाव के तौर पर एक बात कहना चाहूंगा, आप लोग एक बड़ी कॉल देने का काम करो। इस लड़ाई को अपने विश्वविद्यालय तक सीमित न रखो। आपकी लड़ाई नहीं है एक स्कॉलरशिप की। रोहित वेमुला का जिक्र हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप बंद कर दी। कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है देश में जिनकी स्कॉलरशिप कम नहीं हो रही? अगर आप इस आंदोलन में जीतोगे तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, MDU यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, जितनी स्कॉलरशिप बंद होगी तो जरूर मुकाबला करेंगे। और न मजबूर न करो, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसा आंदोलन करना पड़ा, ऐसा आंदोलन इसको करके दिखा दो आप लोग। लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा, जैसा मैंने बताया ना, जो नई जमात है शिक्षिकान भी है और विश्वविद्यालय के प्रशासन में भी है। जब आप लोग कोई भी बड़ा काम करवाने के लिए, जैसे आप यहाँ पे धरना लगा रहे हैं, मुझे पता लगा प्रशासन कह रहा है कि धरना अंदर लगा लो। मैं कहना चाहता हूँ सड़क सड़क पर ही वीसी साहब अगर जरूरत पड़ी तो धरना आपका सर पर लाने का काम कराएंगे। इस सड़क सड़क की बात पूरा होगी। दूसरी बात, वो जो जमात है वो आप लोगों को अगले बार राजनीति कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर एक समाज के बालक है। आपको उस बात तक घबराना नहीं है। इस तरह के टैग लगते रहते हैं, आंदोलन में इस तरह की बात चलती रहती है। आपको एक बात को समझना पड़ेगा साथियों, आज विश्वविद्यालय के अंदर जो भी काम हो रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात हुई, मैं आपसे पूछना चाहूं, यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी कित बड़ी
क्या विश्वविद्यालय की रिकमेंडेशन का ऊपर एजुकेशन पॉलिसी बनी? बताओ, मैं आप लोगों का थोड़ा सा ध्यान चाहूंगा। ये जो एजुकेशन पॉलिसीज बनती है, कहाँ बनी है पॉलिसी? किसानों की कानून बने, कहाँ बने? सदनों के अंदर बने, पार्लियामेंट के अंदर बने। सारे किसान, यह विश्वविद्यालय बना, यह किट बना, सबसे पहले पार्लियामेंट में कागजा में बना, फिर शहर की धरती पर बना। मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे कोई भी चीज हो रही हो, इस विश्वविद्यालय के अंदर सीट कितने होंगी, डिपार्टमेंट कितने होंगे, टीचर कितने होंगे, और वीसी कौन होगा? जो सारा का सारा काम राजनीति क्या कर रही है। और मैं आपको नहीं कहता आप किसी का समर्थन करो, आप किसी के विपक्ष में बोलो, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहता हूं। आपके बीच, आपके मध्य, छात्रों के बीच होने वाली इस राजनीति को समझो जरूर। राजनीति बेशक ना करो। जब आप इस राजनीति को समझोगे, आपके बीच में आपको कोई भी मास्टर पढ़ा रहा है, आपने मुझे होगा क्यों दुखी हो रहे? जैसे मैंने बेरा पटा, हमारी बहनों ने वार्डन फोन कर करके नहीं पूछा उन्हें क्या करो हॉस्टल में क्यों नहीं आ रही, यह बात थी। वो आपको इंडायरेक्टली कह रही, इस राजनीति का हिस्सा क्यों बन रहे हो? जो राजनीति में आप अपने अधिकारों की बात कर रहे हो, वो उस राजनीति का हिस्सा नहीं है। वार्डन जो आपको रोक रही है, जो तात्विकारिता की राजनीति है, और आप वो राजनीति कर रहे हो जो अपने अधिकारों की राजनीति है। आपने इस उम्र में तय करना है, आपने कौन सी राजनीति करनी है, जो सीखना है। और जब आप वो सीख जाओगे तो आपको समझ आने लग जाओगा। वीसी चंडीगढ़ के चक्कर काट के वीसी बने, वो राजनीति नहीं है। लेकिन आप अपने अधिकारों खातर कहना लो यह राजनीति है। ये दो तरह की राजनीति एक देश में नहीं चलेंगी। अगर वो राजनीति तो प्रभावित होकर सत्तासीन है, राजनीति के रहमो करने पे है, तो आपको भी उस राजनीति को समझना पड़ेगा साथियों। 2-3 साल की बात नहीं है, स्कॉलरशिप की केवल बात नहीं है। मैं आपके बीच में देख रहा था, 1970 के अलुमनी आपके बीच में थे, वो आपकी पीड़ा को समझ रहे थे। ऐसे ही और भी छात्र हैं जिनकी पीड़ा को आपने समझने का काम करना है। इस लड़ाई को व्यापक रूप दो। 1974 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चला था। थोड़ा सा पढ़िए उसने जरूर। वो संपूर्ण क्रांति का आंदोलन जिसने इंदिरा को सत्ता से नीचे उतार दिया था, इंदिरा गांधी को सत्ता से नीचे उतार दिया था। उस जयप्रकाश नारायण का आंदोलन छात्रों का आंदोलन था, पटना विश्वविद्यालय से आंदोलन चला था। अगर मैं तो ये बात आप लोगों को कहना चाहता हूं, अपने बहन भाइयों को कहना चाहता हूं, अगर ये आंदोलन लंबा चलना है तो ये आंदोलन यहाँ तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अक्विशी में हटा दो, फिर तो आंदोलन इस बात का होना चाहिए, अक्विशी वो लगेगा जो हमारे भाई चाहेंगे, और ये चंडीगढ़ में बैठ कर विषय लाने का काम करेंगे। इस तरह का आंदोलन होना चाहिए। एक नई नजीर अपने पेश करने का काम करना चाहिए। क्या बात मैं आपने कहा था। इसी के साथ उस टाइम पर नारा लगा करता सत्रह के आंदोलन के बीच में केंद्र में एक प्रकाश जयप्रकाश नारायण को लेकर आज आपके बीच में जिन भाइयों का लाठी लागी है, जो भाई पानी पियाने लग रहे, जो सारी व्यवस्था संभाल रहे, मैं ऐसा समझता हूँ जयप्रकाश नारायण पे घाट भाई नहीं है। जो ट्रक के माल में, इस चापलूसी के माल में, इस अंधभक्ति के माल में मीटरता से अगर जो आप आवाज उठा रहे हो, तो मैं समझता हूँ जयप्रकाश नारायण से कम आप लोग नहीं हो। और यहां से जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति की बात करी थी। मैं ऐसा समझता हूँ हिसार की धरती से 80 की लाल सड़क की बात, 1857 के क्रांति की बात करूं, क्रांतिकारी धरती रही है हिसार की धरती। यहां से संपूर्ण क्रांति पार्ट 2 की बात शुरू होनी चाहिए। एक नारा लग गया करता, जब छात्र बोले हैं, बड़े बड़े सिंहासन डोले हैं, यह बात चंडीगढ़ और दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। वीसी ने हटाने की मांग नहीं होगी, तो वीसी ने लड़ी है ना, उसने भी हटाने की मांग शुरू हो जाएगी अगर आंदोलन लंबा चला तो। मैं आपको यह बात कहना चाहता हूं, अपनी लड़ाई को व्यापक रूप देने का काम करो। एक बार जोरदार नारे लाएंगे, जोरदार बोलना है, सुस्ती ना दिखाओ। जब जो नौजवान है ना, नौजवान है वो बहुत ही जल्दी तो मतलब इनका तो कहना पड़ेगा, अगर आप पेशेंस रखो, शांति का आंदोलन लड़ो, तो वो ऊर्जा दिखनी चाहिए। नारे के भीतर वो ऊर्जा दिखनी चाहिए।
हर व्यक्ति ने, हर भाई ने, हर बहन ने, हर टीचर ने जो आड़े मौजूद है, सबने इस नारे में शामिल हो रहा है। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे शब्द बड़ी नहीं वहां पर, सबके हाथ उठने चाहिए। एक बार जोरदार नारा लाना, अपनी एकता का परिचय देना है। नून एकदम सुस्ती से बैठे, हाँ सेब भी खा ली, केले भी खा लिए, और तारा विशी तो मैंने सुनी मूंग खा गया 3 से खिलाएगी। तो मूंग की बात चलो मैं नहीं करता, इस बात को भी ध्यान रखना है। जो दिव्या फोगाट मैडम का नाम लिया जाने लग रहा था, दोबारा को हरियाणा में दिव्या फोगाट ना बने, इस बात का भी ध्यान रखना है। इस लड़ाई को अपने तक सीमित मत रखना साथियों। जोरदार नारा लो, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद।